Good afternoon, everyone. All are there in class? Sunil, Divya, Manish, Krishna, Nikhil. विशाखा, करण. ओके, लास्ट क्लास ज्योग्राफी का हमने किया था, पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था. आई होप सो. आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी, सेकंड चैप्टर दैट इज योर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, पेज नंबर 7. पेज नंबर 7, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. टेक आउट एवरीवन. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया करेंगे. सबको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया निकाल लो. तो यहां पर हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स. जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, उसको फिजिकल कितने डिविजन्स में बांटे गए हैं, किस डिवीजन की क्या स्पेशलिटी है, ये सारी चीज हम इस चैप्टर के अंदर में जो है वो पढ़ेंगे. ड्रेनेज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराना है, मुझे याद है, लेकिन ड्रेनेज चैप्टर जो है वो मैंने तुमको व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाला था, पीडीएफ में. लाइव एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, तो इसीलिए उसको लाइव एक्सप्लेनेशन भी करूंगा और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा. ड्रेनेज का मैंने लाइव एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, वो मैंने जब तुम्हारे ग्रुप में क्लास चल रहा था तो पीडीएफ में डाला था, मुझे ध्यान है वो चीज. ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर करो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सबने निकाल लिया? राधिका, विशाखा, करण यादव. ठीक है, कर लूंगा, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा. देव प्रताप नहीं है क्या आज क्लास में? सबको ऐड कर लूंगा. सब आ जाना मेरे घर पे, सबको एक एक को ऐड कर दूंगा मैं. मेरे घर पे आ जाना, सबको एक एक करके ऐड कर दूंगा. हाँ, और वो यदुवंशी कहाँ है? अनुराग. ओके, तो मेजर physiographic divisions. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and islands. ये 6 फिजिकल डिविजन्स में जो है इंडिया को डिवाइड किया गया है. सबसे पहले ऊपर माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स, फिर आते हैं हम प्लेन पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड आता है तुम्हारा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा आता है तुम्हारा इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ आता है तुम्हारा कोस्टल प्लेन्स और सिक्स्थ आता है तुम्हारा आइलैंड. तो इन 6 फिजिकल डिविजन्स में पूरा कंट्री को बांटा गया है. बहुत जल्दी आ गया तू अनुराग. The Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश. तो हमारे देश का जो शिखर है वो हिमालयन माउंटेन से कवर्ड है. जो हिमालयन माउंटेन है, दे एक्ट एज ए बैरियर एंड प्रोटेक्टर फॉर आवर कंट्री. तो जो हिमालयन माउंटेन्स है ये लॉफ्टीएस्ट यानी स्नोफोल्ड माउंटेन्स है, जो एक तरीके से दीवार की तरह काम करती है.
और ये जो है ये माउंटेन रेंज फैला हुआ है फ्रॉम हिमालयन रेंजेस से हिमाचल तक फैला हुआ है, अलग अलग वेरिएशन में। जैसे ये जो है टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है वो करता है 2400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश रीजन, कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का जो है इसका कवरेज है। The altitude variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or Himadri. तो इसलिए जो है जो ये अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए जो नॉर्दर्न रेंज है उसको हम कहते हैं हिमाद्री रेंज। विशाखा समझ में आ रहा है ना? सुन रही है? और तू मोटी कैसे हो गई? लॉकडाउन में ज्यादा खाने लग गई क्या? वेट बहुत बढ़ा ली, दिख रहा है मेरे को। हम्म। वो क्लास में है क्या जिया सेन? जिया सेन क्लास में बैठी है क्या? जिया सेन, लक्ष्मी, जहांगीर, लक्ष्मी भी नहीं है क्या? तेरे को कौन पूछा है? सब में तू अपना सिर घुसा है। मैं राधिका और विशाखा से पूछ रहा हूं। इसको सबकी हेडेक है, पंचायती सरपंच बना हुआ है। ओके, मेरे को दिख रहा है सारा। सारा दिख रहा है मेरे को, जैसे वो अनुराग दांत दिखा रहा है मेरे को दिख रहा है। मुंह बंद करके पढ़। Now it is the most continuous range consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. तो इसी रीजन में जो है सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स कंटेन करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिफेंडर है पाकिस्तान के साथ में। जो है ये एक तरीके से वॉल की तरह काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी कंट्री को। The folds of Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is asymmetrical मतलब इस तरीके से कर्वी है, ये कर्वी टाइप में है। asymmetrical means the range lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. जो सदर्न पार्ट का है उसको हम कहते हैं हिमाचली रेंज, या जो है तुम्हारा इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meters and average width is 50 kilometers. While the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones. This range consists of famous valley of Kashmir, the Kangra Kullu valley in Himachal Pradesh. तो ये जो है धौलाधार और महाभारत रेंज, इसी रेंज में जो है तुम्हारा जो फेमस हिल स्टेशन है कुल्लू कांगड़ा वैली जो है हिमाचल प्रदेश का, वो इसी रेंज में आते हैं। एंड दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये कुल्लू कांगड़ा मनाली ये जो है ये हिमाचल के सबसे फेमस हिल स्टेशन है। तुम में से कोई गया है क्या कुल्लू कांगड़ा मनाली? कोई गया हो, देखे हो वहां पर हिल स्टेशन कुल्लू? अनुराग मैं उल्लू के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, कुल्लू के बारे में कह रहा हूँ। कुल्लू तू खुद की तरफ मत देख। ओके ठीक है, अगली बार कभी टाइम मिले तो देखना। वो अनुराग उल्लू सुन रहा है और अपने तरफ देख रहा है।
माउंट आबू नहीं तो नेशनल जू में जाने लायक है। नेशनल जू जो है ना वहां पर जाने लायक है। अब आप जाओ पेज नंबर 10। These ranges are composed of unconsolidated sediments. So these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalayas and the Shivaliks are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun are some of the well-known dunes. ये जो हिमालयन रेंजेस से जब गर्मी के टाइम में ये बर्फ पिघलती है तो ये स्मॉल चैनल्स बनकर बहकर ये लेसर हिमालयास पार्ट में आते हैं। तो ये अपने साथ में क्या होता है, जो स्टोन्स होते हैं उनको तोड़कर पेबल्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं ये लेसर हिमालयास रीजन्स पे, और एक झील की तरह फॉर्मेशन हो जाता है ये वहां पर वो सेडिमेंट्स जमा हो जाता है और ये आइस मेल्ट वाटर जो होता है वहां एक झील की तरह फॉर्मेशन करती है जिसको हम कहते हैं डून्स। इस तरीके से जो है ये डून्स जो है जैसे देहरादून और कोटली दून, पाटली दून, ये लोअर रीजन्स में इन जगहों का नाम पड़ा है जिनको कहते हैं डून्स वैली। इसी के नाम पर जो है हमारे भारत का सबसे टॉप स्कूल नंबर 1 स्कूल जो है इसी नाम पे पड़ा है, डून वैली के नाम से। डून वैली जो है भारत का नंबर 1 स्कूल है अभी। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalaya. तो जो लेसर हिमालयास का रेंज जो है वो जो पंजाब रीजन से के साइड में है उसको कहते हैं लेसर हिमालयास। क्या नो सर, क्या पूछ रहा है कृष्णव? दून वैली के बारे में। दून वैली इंडिया की नंबर 1 स्कूल है और सेकंड में है सिंधिया स्कूल इन ग्वालियर। ओके हाँ वो तो है ही, ब्लू स्टार तो ब्लू स्टार है। वो तो है ही क्योंकि तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ब्लू स्टार में ही है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और मैं भी ब्लू स्टार में ही हूं तो ऑब्वियसली ब्लू स्टार तो नंबर 1 हो गई क्योंकि वी आर द बेस्ट एनीवे। Besides longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj have been traditionally known as Punjab Himalayas, but it is also known as regionally as Kashmir and Himachal. Himalaya from west to east respectively, the part of Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas. The Kali and Tista rivers demarcate the Nepal Himalayas and part lying between Tista and Diang rivers is known as Assam Himalaya. तो जो हिमालयन रीजन्स जिस स्टेट के पास से होते हुए लेसर हिमालयन रीजन्स गुजरता है उसको उस स्टेट के साथ में नाम ने अटैच कर दिया। जो आसाम रेंजेस से लगते हुए जाते हैं उसको आसाम हिमालयास कहते हैं, जो पंजाब रीजन से लगते हुए जाते हैं उसको पंजाब हिमालयास कहते हैं। जो तीस्ता रिवर है ये आधा तो नेपाल में बहता है और आधा इंडिया में बहता है, तो ये
एक तरीके से जो जिस स्टेट से लग के जाता है उसको वहीं का नाम दिया है। दैट्स वेरी ट्रू, पर अनुराग मैं तेरे को पताशी नहीं खिला रहा हूं इस बात पे। The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gauge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. These are known as Purvanchal or the eastern hills and mountains. जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से लगता हुआ जाता है, मेघालय, शिलोंग इन एरिया से, उसको हम कहते हैं पूर्वांचल एरिया। नॉर्थ ईस्ट वहां के जो रीजन है उसको हम कहते हैं पूर्वांचल एरिया। These hills running through the northeastern states mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock. तो यहाँ पर जो ये लगते हैं, यहाँ पर ज्यादातर sedimentary rocks जो है वो पाए जाते हैं। और these hills running to north are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks covered with dense forest. They mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprise, ये जो पूर्वांचल रीजन में है इसमें जो हिल्स आते हैं ये आते हैं तुम्हारे पटकई हिल्स, नागा हिल्स इसीलिए नागालैंड, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, एंड मिजो हिल्स पाए जाते हैं तुम्हारे मिजोरम में। तो ये जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं इनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है पॉपुलरली। अब हम आते हैं प्लेन रीजन्स में, तुम्हारा नदर्न प्लेन रीजन्स में आते हैं हम। The northern plains have been formed by the interplay of 3 major river system. ये जो नदर्न प्लेन्स है ये 3 रिवर की वजह से फॉर्मेशन हुआ है। पहला है तुम्हारा इंडस, दूसरा है तुम्हारा गंगा और तीसरा है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर्स की वजह से जो है प्लेन रीजन्स कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स आते हैं पहाड़ से लगे हुए, इनमें इसीलिए उनको 7 बहनें कहा जाता है कि जैसे तुम्हारा हो गया त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और एक स्टेट, ऐसे 2 स्टेट्स और जो अभी मेरे को तुरंत ध्यान में नहीं आ रहे, ये 7 पूरे लगे हुए आते हैं तो इनको कहते हैं आसाम। आसाम एक, तो इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। दूसरा जो है ये रोड से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। हम इन स्टेट्स में बाय रेलवे नहीं जा सकते। जो लास्ट एरिया हम जा सकते हैं वो आसाम की गुवाहाटी तक जा सकते हैं बाय रेलवे। सिक्किम, यस सिक्किम, गुड सिक्किम। तो यहाँ जो है अब ब्रदर का नाम नहीं दिया इसका तो क्या करे, अब ये को 7 सिस्टर्स ही कहा जाता है। ब्रदर्स क्या आपस में मिलके नहीं रहते ना, इसलिए ब्रदर्स का नाम नहीं दिया गया। सिस्टर्स तो क्या बहनें मिलके रह जाती हैं, ब्रदर तो सिस्टर्स तो क्या एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ब्रदर्स तो क्या है एक दूसरे के घोसम पट्टी करते हैं, इसलिए ब्रदर्स का नाम नहीं दिया गया, इनको सिस्टर्स का नाम दिया गया। समझ गया ना? हाँ, दैट इज द रीजन। तो नदर्न प्लेन्स जो मेन फॉर्मेशन हुआ ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन और इसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो है ये प्लेन रीजन फॉर्मेशन हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। तो इसलिए इन रिवर्स की वजह से जो है ये रीजन जो है वो बहुत फर्टाइल रहता है। ये रीजन जो है बहुत फर्टाइल रहता है और ये जो है करीब करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 से 320 किलोमीटर इन ब्रेथ is densely populated physiographic regions which is rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate। तो एग्रीकल्चरी ये एरिया जो है वो सबसे प्रोडक्टिव लैंड है इन रिवर्स की वजह से। क्लाइमेट भी अच्छा है, वाटर अवेलेबिलिटीज है, तो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज सारी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work in the lower coast due to gentle slope. The velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine island.
The northern plain is broadly divided into 3 sections. जो northern plains है वो 3 सेक्शनों में बटा हुआ है. Plains are formed due to the deposition of river material. The northern plain is broadly divided into 3 सेक्शन में बटा हुआ है. वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन जो पंजाब रीजन में आता है, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. द लार्जर पार्ट ऑफ जो ये इस प्लेन का ज्यादातर जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज. तो ये जो रिवर है इनका फ्लो जो है इंडिया से होते हुए जो है वो पाकिस्तान की ओर जाती है. तो पाकिस्तान जो है इसीलिए इंडिया पे डिपेंडेंट है. पाकिस्तान को जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है इस पूरे रीजन्स का तो वो इंडिया से जाती है. इंडिया चाहे तो इंडिया पाकिस्तान का जो है वाटर सप्लाई रोक सकता है. नेक्स्ट है द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो गंगा रिवर जो है ये एक्सपैंड होता हुआ कहां से होके जाती है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ईस्ट में गंगा सागर तक. The northern plains are generally described as flat land with no variations in it. ये जो जमीनें होती ज्यादातर फ्लैट होता है, वेरिएशंस नहीं होती है. वेरिएशंस नहीं होती का मतलब होता है कि उबड़ खाबड़ नहीं होती, समतल होती है. जो प्लेन्स की जमीन होती है वो समतल होती है, वो उबड़ खाबड़ नहीं होती है. इसीलिए वहां पर वो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज जो है वो सारे जो है इन प्लेन रीजन्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइडेड होते हैं. It is not, these vast plains also have diverse relief features. लेकिन कहीं कहीं पर जो है इन नॉर्दर्न प्लेन्स में डाइवर्स फीचर्स भी देखे जाते हैं, अलग तरीके के फीचर्स भी देखे गए हैं. जैसे द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स. द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर. अब कोई जी ये मैंने कहा कि रिवर डिपॉजिट्स की वजह से प्लेन फॉर्म्स होते हैं. तो रिवर डिपॉजिट के वजह से प्लेन्स फॉर्म होते हैं. अरे डोआब का मतलब होता है ये पेबल रीजन्स. एक तरीके से जो क्या होता है कि जैसे रिवर्स बहती है और बीच में जो है एक सेक्शन जो होता है वो प्लेन लैंड होता है, उसको कहते हैं डोआब रीजन. अब हम आते हैं तो जहां पर पेबल पार्ट ज्यादा होता है वो पेबल पार्ट को कहते हैं भाबर रीजन. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट. साउथ ऑफ दिस बेल्ट the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as तराई region. तराई रीजन जो दलदली रीजन होता है, जो लोअर रीजन्स में देखना कई जगह जो है वो हमेशा वाटर की जगह वजह से और सॉफ्ट सॉइल की वजह से कीचड़ टाइप का हो जाता है. और कीचड़ टाइप के होके अंदर जो पानी पोरस यानी सीप करके जो है नीचे जो है एक तरीके का स्वैम्पी बन जाता है. स्वैम्पी बन जाता है का मतलब होता है बिल्कुल चिकना बन जाना, बिल्कुल चिकना टाइप का हो जाना. तो ये रीजन तो क्या होता है दलदली पार्ट होता है, यानी क्या होता है सैम्पी टाइप का हो जाता है. तो यहाँ पर अगर मतलब कोई गिर गया, कोई बड़े से बड़े जानवर है इंसान, तो वो नीचे ही नीचे की तरह, हाँ तो वो नीचे ही नीचे की तरह जो है वो धंसते चले जाता है, क्योंकि वो जो है एकदम स्वैम्पी होके उसको नीचे ही नीचे 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 रिश्ता खींच लेता है. The forests have been cleared to create agricultural land to settle migrants from Pakistan after parting locate Dudhwa National Park in this region. The largest part of northern plain is formed of older alluvium. It lies above the floodplains of the river and a pleasant terrace-like feature. This part is known as Bhangar. तो नॉर्दर्न पार्ट का जो रीजन जो है ओल्डर पार्ट है, उसको दो वहां पर जो सॉइल पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं ओल्ड एलुवियम. और ये जो रीजन है इसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भांगर रीजन. द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्करस डिपॉजिट्स नोन एज कांकड़. कैल्करस डिपॉजिट्स मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़ टाइप के और मिट्टी, उसको हम कहते हैं कांकड़.
लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कांकड़। और जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं खादर। They are renewed almost every year, so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. लेकिन ये सॉइल जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए जो है वो सबसे बेस्ट सॉइल है। ओके, समझ में आया यहां तक एवरीवन? किसी को डाउट? नो डाउट। पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सबने कर लिए? पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सबने कर लिया क्या? ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सबने कर लिया? याद रखना, स्कूल खुलते एक एक की कॉपी चेक करूंगा मैं, डिटेल में चेक करूंगा और फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा। अनुराग सुनाई दे रहा है ना कि डिटेल में एक एक आंसर मैं चेक करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा एक एक आंसर। नहीं, एक्सरसाइज नहीं करनी है। वो डस्टर से, हाँ डस्टर से भी, और भी है मटेरियल, और भी मटेरियल है। देखो शॉर्टली खुलने वाली है स्कूल, सितंबर एंड तक खुलने की उम्मीद है, सितंबर एंड तक। मैं तो देखता हूं, तू खुद देख लिया कर, मेरे को एडवाइस दे रहा, न्यूज देखा करो, खुद देख लिया कर न्यूज जो तेरे काम आए। So that's it for today. Get prepared for the next class. Okay? Bye. मैं भी मन की बात करूंगा, लेकिन थोड़ा मेरे मन की बात करने का तरीका अलग रहेगा। मेरे को भी बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मन की बात किए हुए, तो मैं करूंगा मन की बात, लेकिन उसका थोड़ा पैटर्न अलग होगा। रेड सॉइल ज्यादा पाए जाते हैं झारखंड बंगाल रीजन में, और ब्लैक सॉइल ज्यादा पाए जाते हैं गुजरात रीजन में। ओके, थैंक यू।